नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शुगर केन के बारे में, जिसको हम गन्ना कहते हैं। गन्ने का जूस, गर्मी का मौसम आ गया और हर इंसान गन्ने का जूस पीने के लिए अक्सर हम सड़कों के किनारे जाते हैं। लेकिन गन्ना, कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं और कई सारे ऐसे पेशेंट जो हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके लिए शुगर केन हार्मफुल तो नहीं होगा। तो आज हम आपको गन्ने के जूस पीने के ऐसे फ़ायदे बताएंगे जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इस भ्रम में रहेंगे कि मेरे लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है और आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। देखिए, जो शुगर केन है इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप गन्ने का जूस पीते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से आप अलग अलग तरह के जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उससे फाइट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है कि गन्ने का जूस केवल हमें एनर्जी ही बस नहीं देता, बल्कि उसके अलावा हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हम पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे कि गन्ने में कई तरह के फाइबर्स होते हैं, खासतौर से वाटर सॉल्युबल फाइबर्स, और ये फाइबर्स हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जब ये फाइबर्स हमारे शरीर में जाते हैं तो पहली बात, जो भी हम खाना खाते हैं उसको हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकालने में ये काफ़ी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो पाता है। तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले अगर आप गन्ने के जूस का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, गन्ना एक ऐसा कुदरत का दिया हुआ एक ऐसा ड्रिंक है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल, या जिसको हम कहते हैं फैट, ज़ीरो होता है। और इससे अच्छी चीज़ क्या होती है? और अगर जो भी हम ड्रिंक ले रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं, उसमें अगर फैट का कंटेंट बिल्कुल नहीं है, तो बेसिकली फाइबर्स और फैट ना होने की वजह से जब ये हमारे शरीर में जाता है तो जो हमारे शरीर का जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम LDL कहते हैं, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, वो कम करने में हमारी हेल्प करता है। और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल हमारे शरीर में कम होता है तो बेसिकली हमारे शरीर की जो छोटे छोटे माइक्रोवास्कुलर डैमेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो हील होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे शरीर की वेसल्स को भी ठीक रखने में काफ़ी मदद करता है। पॉइंट नंबर 4, देखिए, जिन लोगों को मोटापा है, अक्सर ऐसे लोग हमेशा गन्ने का जूस पीने से कतराते हैं कि उन्हें गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि गन्ने में जो मिठास है बेसिकली वो एक कार्बोहाइड्रेट है, वो एक स्वीट कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गन्ने का जूस पीते हैं, उसके बाद आप अगर अपने घर तक भी जाते हैं, थोड़ा बहुत भी चलते फिरते हैं, तो सबसे पहले उसमें जो एनर्जी है वो आपको एनर्जी मिल जाती है। इसकी वजह से जिन लोगों को अपना वेट लूज करना होता है, तो हमें क्या होता है, गन्ने की वजह से जो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उसकी कार्बोहाइड्रेट की वजह से, वो हमारे शरीर में जाकर के किसी भी एंगल से स्टोर नहीं होती। क्योंकि पहले भी मैंने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का अगर इंटेक ज़्यादा हो गया, अगर ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होगा, तो ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होने की वजह से वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो जाकर के हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और फैट सेल्स में स्टोर हो जाएगा और वो हमारा वजन बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन गन्ने के साथ ऐसा नहीं है। ग्लाइसेमिक लोड कम होने की वजह से ये हमें एनर्जी भी देता है, एनर्जी देने के साथ में ये वेट लॉस के लिए भी काफ़ी मददगार होता है। पॉइंट नंबर 5, देखिए, अक्सर डायबिटिक पेशेंट ये सोचते हैं कि गन्ने में, चूंकि गन्ने का जूस बहुत मीठा होता है तो उनके शुगर के लेवल को शूट कर देगा, और बहुत सारे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो गन्ने का जूस इसी वजह से नहीं पीते। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों का एक जो भ्रम है ना उसको दूर करना चाहूँगा कि गन्ने का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो बहुत कम होता है। ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होने की वजह से शुरुआती दौर पे जो बहुत ज़्यादा जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अगर आप गन्ने का जूस पिएंगे तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन के लिए आपको ऐसा लगे कि आपका जो शुगर का लेवल है कुछ देर के लिए शूट कर रहा है। लेकिन इसी में जो फाइबर्स हैं, जो गन्ने में बहुत सारे फाइबर्स हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और बहुत सारे जो विटामिन हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हम कुछ ही दिनों के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर ही क्या होता है कि हमारा शुगर का लेवल है रेगुलेट हो जाता है। मतलब जो अभी आपका शूट कर रहा था वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, और आपका जो शुगर का लेवल नॉर्मली जो ज़्यादा रह रहा था, अब वो क्या होगा, लोअर लेवल पे आकर के टिक जाएगा। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे गन्ने के जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं सुबह, दोपहर को या शाम के टाइम पे, तो ये आपके डायबिटीज़ को ठीक करने में, डायबिटीज़ को रेगुलेट करने में ये आपकी बहुत मदद करता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को गन्ने के जूस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप 2 से 3 दिन ट्राई करके देख सकते हैं, और इसके बाद जब आप 2 से 3 दिन ट्राई करके देखेंगे, हाँ, एक दिन ट्राई करके ना देखें, अगर ट्राई करना है तो 2 से 3 दिन ट्राई करके देखें, आपको ये पता चलेगा कि अगर आपका शुगर का लेवल पहले अगर 140 था या 150 था, लेकिन 2 से 3 दिन से अगर आप गन्ने का जूस लगातार पी रहे हैं तो आपका शुगर का लेवल पता चला कि अगर पहले 150 था तो अब वो 120 आ गया, या हो सकता है 100 की रेंज में आ जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, आपके पेट को भी ठीक करता है, और सबसे बड़ी चीज, लो ग्लाइसेमिक लोड होने की वजह से डायबिटीज पेशेंट्स के लिए एक रामबाण है। पॉइंट नंबर 6, गन्ने के बारे में हम सभी जानते हैं। जब हम कभी दोपहर में धूप से आते होते हैं और हमें कहीं गन्ने के जूस वाला दिख जाता है और हमें अगर अंदर से थकान लग रही तो सबसे पहले यही लगता है कि एक गिलास गन्ने का जूस पी लिया जाए। मैं खुद भी ये काम करता हूँ।
मैं अपने बेटे को लेके आता हूँ तो मैं उससे हमेशा पूछता हूँ कि बेटा गन्ने का जूस पियोगे, और वो अक्सर बोलता है कि हाँ पीऊंगा, क्योंकि ये एक एनर्जी बूस्टर है। इसमें जो भी, हालांकि इसमें जो 94 से लेकर के 98% तक लगभग सुक्रोज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड कम होने की वजह से क्या होता है, ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है और इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो जो लोग अक्सर थकान लगती है और ये ग्लूकॉन डी पी लेते हैं, जो कि पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है और ये हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को भी बूस्ट कर देता है, उसकी जगह गन्ने का जूस हमारे लिए एक वरदान है। तो ऐसे लोगों को जिनको थकान हो रही है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, या गर्मी के मौसम में आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए गन्ने का जूस एक बहुत बड़ी औषधि की तरह काम करता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। पॉइंट नंबर 7, देखिए गन्ने के जूस के कुछ और भी फायदे हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होते। कई बार लोग केवल गन्ने के जूस को अपने डायबिटीज से और अपनी सेहत से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन गन्ने में बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे दांतों की सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि गन्ने के जूस में कैल्शियम पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, और कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे दांतों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो जिन लोगों के दांत टूट रहे हैं या दांत गल रहे होते हैं, खासतौर से जिनकी एज लगभग 60-70 की एज के ऊपर हो गई है, जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, तो वो लोग अगर गन्ने के जूस का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी दांतों की सेहत को बनाए रखने के लिए गन्ने का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे गन्ने का जूस पी रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके दांतों को प्रॉब्लम जल्दी होने वाली नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और नॉर्मली लोग इसको अनदेखा कर देते हैं, इसीलिए गन्ने के जूस के इस फायदों को जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 7 की हम बात करते हैं। देखिए गन्ने में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके अलावा उसमें मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, और इन सब चीज़ों की वजह से गन्ना हमारे लीवर फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। खासतौर से जिन लोगों को फैटी लीवर है या जिन लोगों को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, तो उनकी लीवर की सेहत को बनाए रखने के लिए गन्ना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसे लोगों को हर दिन चाहिए कि कम से कम 2 से 3 ग्लास गन्ने का सेवन जरूर करें, क्योंकि उनकी एनर्जी भी बनी रहेगी। खासतौर से अगर आपका गर्मी का मौसम है तो आप गन्ने को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपका अगर फैटी लीवर की समस्या है, या आपको लीवर सिरोसिस हो गया है, या पेट से रिलेटेड कोई और भी बीमारी है, तो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए गन्ना अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है। तो ऐसे लोगों को जिनको पेट की प्रॉब्लम है, और आज के डेट में हम सभी जानते हैं कि फैटी लीवर इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि शहरों में लगभग 3 में से 1 इंसान को फैटी लीवर की समस्या है, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए गन्ना कितना फायदेमंद हो सकता है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ना तो केवल ये आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, आपको ठीक रखेगा, आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ आपके फैटी लीवर को, एक स्वादिष्ट चीज़ है जो कि आपके फैटी लीवर को रिवर्स करने की ताकत रखती है। तो गन्ने के इस इस्तेमाल के बारे में लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।